नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हमारे इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि कैसे भारत ने विकास किया है, कैसे भारत डेवलप हुआ है आज़ादी के बाद, क्या क्या उसने पॉलिसीज़ अपनाई, क्या भारत ने किया उस टाइम। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, पूरी दुनिया कोल्ड वॉर को फेस कर रही थी। अब कोल्ड वॉर में पूरी दुनिया के सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो वो साम्यवाद को चुने या वो पूंजीवाद को चुने। अब क्या है ये साम्यवाद और क्या है पूंजीवाद? साम्यवाद विकास करने का ऐसा तरीका होता है जिसमें कि सरकार का ही कंट्रोल होता है पूरा, सभी चीज़ों पर। स्कूल, कॉलेज, बैंक, हॉस्पिटल्स, जो भी एक देश में होता है ना, उन सभी चीज़ों पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है। और पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में गवर्नमेंट लोगों को आज़ाद छोड़ देती है बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, यानी कि सब कुछ प्राइवेट होता है पूंजीवाद में, सब कुछ सरकारी होता है साम्यवाद में। दोनों ही अच्छी थिंकिंग है बहुत ही, ठीक है। दोनों ही अपने अपने अलग अलग तरीके हैं डेवलपमेंट करने के, अपना विकास करने के। साम्यवादी सोच के आदमी अमीर गरीब की खाई को दूर करना चाहते हैं, अमीर गरीब का फासला मिटाना चाहते हैं, कंपटीशन में वो विश्वास नहीं रखते। वो चाहते हैं कि लोगों का जीवन अच्छा हो, सरकार अच्छी हो, सरकार क्या करे, अपने हिसाब से लोगों की भलाई करती रहे। और पूंजीवाद वाले लोग चाहते हैं कि खुला कंपटीशन होना चाहिए, साम्यवाद वाम्यवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लोगों को फ्री छोड़ देना चाहिए, जो जैसा है, जितना जिसमें टैलेंट है, जितना जो कर सकता है उसको वैसा ही रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है पूंजीवाद में? मेनली अमीर गरीब की बड़ी दिक्कत होती है। अमीर तो और अमीर होता जाता है। जैसे आप भारत में भी देखते हो, कुछ ही आदमियों के पास पैसा है बस, और जिनके पास है उनके पास इतना है जितना पूरे भारत के पास है। तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार पूंजीवादी देशों में, जैसे कि अमेरिका है, यूरोप के देश हैं। इन सब में क्या अपनाया जाता है? ये पूंजीवाद अपनाया जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिज्म। और जो रशिया था, सोवियत संघ बोलते थे जिसे उस टाइम पे, उन देशों में क्या अपनाया गया था? साम्यवाद अपनाया गया था। पर आज का जो मॉडर्न टाइम है, इसमें लगभग सभी देश पूंजीवाद को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जब तक हम मॉडर्न दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ को नहीं अपनाएंगे, व्यापार वगैरह पूरी दुनिया से नहीं करेंगे, तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। तो आजकल लगभग सभी देश किसको अच्छा मानते हैं? कैपिटलिज्म को या पूंजीवाद को। अब भारत जब आज़ाद हुआ, उसके सामने कन्फ्लिक्ट था ये कि भाई किसके साथ जाऊँ, मैं साम्यवाद को अपनाऊँ या मैं पूंजीवाद को अपनाऊँ। तो भारत ने क्या किया? इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला कि भाई मैं ना तो साम्यवाद को अपनाता हूँ पूरे तरीके से, ना ही मैं पूंजीवाद को। जो चीज़ें साम्यवाद में अच्छी होती हैं उनको मैं फॉलो करूँगा, जो चीज़ें पूंजीवाद में अच्छी हैं उनको मैं फॉलो करूँगा। और भारत ने अपनी एक अलग ही इकोनॉमी बनाई जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि मिश्रण है वो दोनों का, मिक्सचर है वो किस चीज़ का? साम्यवाद का भी और पूंजीवाद का भी, ठीक है। तो आप अपने देश में देखते हो कि यहाँ पे चीज़ें सरकारी भी हैं और प्राइवेट भी हैं। किसी तरह का कोई कंट्रोल इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती। जो प्राइवेट चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन इंडियन गवर्नमेंट नहीं लगाती। जैसे आप अपने सिंपल से एग्जांपल देख सकते हो, स्कूल। आप में से बहुत सारे बच्चे कुछ तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या रोक देती है प्राइवेट स्कूलों को? नहीं, ठीक है। तो वो साम्यवादी सरकार नहीं है पूरे तरीके से, ठीक है। और ना ही उसने सरकारी चीज़ें बंद कर रखी हैं, तो ना ही ये बात साबित करती है कि वो पूंजीवादी भी नहीं है। तो इंडिया में दोनों सिस्टम चलते हैं, मिक्स चलता है सब कुछ, ठीक है। सरकारी स्कूल भी देखने को मिलेगा, प्राइवेट स्कूल भी देखने को मिलेगा। सरकारी आपको कॉलेज भी देखने को मिलेगा, प्राइवेट कॉलेजेस भी आपको मिलेंगे। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी मिलेंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी। ऐसे ही आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। ऐसे ही आपको बिजनेस वगैरह देखने को मिलेगा। बिजनेस और ट्रेड में भी इंडियन गवर्नमेंट, आप इंडिपेंडेंट हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, आपको अपनी प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार है, ठीक है। आप जितना जो कुछ करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका इंडिया ने चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना। आपसे अब पूछेंगे ये क्वेश्चन कि ये बताओ, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई? आज़ादी के बाद डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने किस चीज़ को फॉलो किया? तो आप क्या आंसर दोगे? इंडिया ने फॉलो किया मिक्स्ड इकोनॉमी को। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को। समझ गए? तो इंडिया ने आज़ाद होते ही किस चीज़ को फॉलो किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को, और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डेवलप किया। अब उसने इस चीज़ को
फॉलो तो कर लिया, फॉलो करने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, बोलने से थोड़ी फॉलो हो जाता है। तो इंडिया ने प्लान बनाए बहुत सारे। तो सबसे पहले तो इंडिया ने एक कमीशन बनाया जो कि क्या करेगा, प्लानिंग करेगा विकास करने की। अब कमीशन का काम क्या है, प्लानिंग करना, तो कमीशन का नाम भी यही है, प्लानिंग कमीशन। कब बना है, मार्च 1950 में बना है। अब प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में बनाया गया, योजना आयोग है प्लानिंग कमीशन। इसका काम क्या है आप सभी को पता है, देश का विकास कैसे होगा, देश की डेवलपमेंट कैसे होगी, इस चीज़ की प्लानिंग करना, इस चीज़ की योजनाएं बनाना। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, हमारे यहाँ पे 5-5 साल के 5 ईयर प्लान लागू करे। यानी हम 5 साल का टारगेट फिक्स करते थे कि हमें इतने साल में क्या करना है, तरक्की कर लेनी है, ये टारगेट अपना अचीव कर लेना है। जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हो ना कि 2 दिन में मेरे को ये पढ़ लेना है, ये सिलेबस खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है, करते हो ऐसा? या दूसरा टाइम टेबल बनाते हो कि 2 दिन में पबजी खत्म कर दूंगा, ये वहाँ पहुँच जाऊँगा, वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है, करते हो। तो आप दो कुछ करते हो, या पढ़ाई में करते हो या किसी चीज़ में करते हो, आप फिक्स जरूर करते हो अपना टाइम टेबल। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपना टाइम टेबल फिक्स किया और 5 साल का अपना टाइम रखा, जिन्हें बोला गया 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, किसने बनाए ये, योजना आयोग ने बनाया। योजना आयोग क्या है, ये एक प्लानिंग कमीशन है जो कि भारत की विकास करने की प्लानिंग करता है कि कैसे कैसे हम इकोनॉमी चलाएंगे, कैसे देश चलेगा, कैसे हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, कैसे हम पैसे का यूज़ करेंगे, हमारी अगली पॉलिसीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें प्लानिंग कमीशन करता था। अब तक ये चला हुआ था जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी। मोदी गवर्नमेंट ने आके इसका नाम चेंज कर दिया और ये जो पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसका नाम हो गया नीति आयोग। 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया, NITI आयोग, नीति आयोग। अब काम तो इसका वही है, अब भी प्लानिंग करना देश के लिए, बस इसका नाम बदल गया। पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, अब इसका नाम नीति आयोग हो गया, नीति कमीशन हो गया। ठीक है, अब इसका सिर्फ नाम बदला है, काम इसका वही है, देश की जो डेवलपमेंट है उसको करना, उसके लिए प्लानिंग करना। समझ गए यहाँ तक? अब आप ये बात समझो एक बार कि जो भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई है, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, वो क्यों अपनाई? देखो, भारत के जो शुरुआत के नेता थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हुए, ठीक है, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, इंदिरा गांधी हुई, ये लोग जो हैं, इनके मन में एक फीलिंग थी कि हमें अंग्रेज़ों की चीज़ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी। ये अंग्रेज़ों से बड़ी नफरत करते थे, क्योंकि क्या है, अंग्रेज़ जो हैं वो इतने सालों तक उन्होंने भारत पे रूल किया है। तो सभी नेताओं के मन में ये था, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, जो भी हमारे देश को संभाल रहे थे उस टाइम पे, कि इनसे कुछ अलग करना है हमें, जो इकोनॉमी अंग्रेज़ों की थी वो फॉलो नहीं करनी। तो अंग्रेज़ों की इकोनॉमी थी कौन सी, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट। ठीक है, बिजनेस, व्यापार, ट्रेड। तभी तो आपने देखा था अंग्रेज जो हैं वो तो मौज करते थे और यहाँ पे जो गरीब लोग थे वो बेचारे भूखे मरते थे। ठीक है, तो पैसे वाले तो यहाँ पे भी उस टाइम पे भी मौज में थे जब अंग्रेजों का राज था। तो अमीर गरीब वाली जो दिक्कत थी वो थी भारत में, तो इसी चीज़ को लोग ख़त्म करना चाहते थे। और हमारे शुरू के जो नेता थे ना, उनका झुकाव साम्यवाद की तरफ था। पर और भी नेता थे देश में जो कि किस चीज़ को फॉलो करना चाहते थे, कैपिटलिज्म को ही, पूंजीवाद को ही। उन्हें पता था कि आने वाले टाइम पे हमें पूंजीवाद फॉलो करना ही पड़ेगा, ना तो हम पिछड़ जाएंगे। अब 1944 में एक मीटिंग हुई थी, आप याद रखना। हमारे देश के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जैसे कि टाटा है, बिरला है, ये भी थे उस टाइम पे। तो 1944 में बॉम्बे में इन्होंने एक मीटिंग करी। ठीक है, गवर्नमेंट के लोग भी बैठे उस मीटिंग में। बॉम्बे प्लान बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है? बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे प्लान में इन लोगों ने कहा कि अगर आप सब कुछ साम्यवादी कर दोगे तो हमने इतनी मेहनत से जो ट्रेड बनाया है, जो व्यापार बनाया है, उस चीज़ का तो बहुत नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि साम्यवादी गवर्नमेंट ज़्यादा प्राइवेट चीज़ों को प्रमोट नहीं करती। ठीक है, उन पर रोक लगा देती है। तो यहाँ के नेताओं को पता था कि बेशक उनकी विचारधारा थोड़ी सी साम्यवादी है, नेहरू भी साम्यवादी विचारधारा के थे, पर साम्यवादी विचारधारा होते हुए भी उन्होंने कभी भी ये बात शो नहीं होने दी कि वो साम्यवादी हैं। उन्होंने कभी भी गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं किया और ना ही देश में साम्यवाद फैलाया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उनकी बात भी सुनी, जो कि किस बात को कह रहे थे, वेस्ट वाली बात को, यानी कि पूंजीवाद फॉलो करने की कह रहे थे, और उनकी बात भी सुनी जो कि साम्यवाद फॉलो करने की कह रहे थे। तो इस तरीके से बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान में उन लोगों की बात रखी गई जो कि हमारे देश के बिजनेसमैन थे, यानी कि जो पूंजीवाद लाने की बात करते थे, और इधर साम्यवादी लोगों की बात रखी गई। दोनों का सम्मान किया गया, दोनों की बातों को समझा गया कि हमें कैसे डेवलपमेंट करनी है, और ऐसे ही समझ के हमने कौन सी पॉलिसी अपना ली, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब आपसे 2 नंबर में यहाँ से पूछ सकते हैं कि बॉम्बे प्लान क्या है।
तो आप बताओगे 1944 में ही एक सम्मेलन हुआ था, आज़ादी से पहले ही 1944 में देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि उद्योगपति मिले थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जब हम आज़ाद होंगे हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, हमें पूंजीवाद को यानी कि कैपिटलिज्म को फॉलो करना चाहिए। यही था बॉम्बे प्लान। तो आप समझ में आया आपको हमने क्यों मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, क्योंकि भारत में व्यापार करना भी जरूरी था और सरकार का कंट्रोल होना भी जरूरी था। तो दोनों चीज़ें हम साथ लेकर चले, हमने व्यापार भी चलने दिया, अच्छी सरकार भी चलने दी, लोगों की भलाई भी करी, गरीबों की भलाई भी करी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करी, तभी हमारा देश इतना आगे निकल पाया है। वरना हमारी हालत पाकिस्तान वाली होती आज। पाकिस्तान में भी तो सेम सिचुएशन थी, पर वो बर्बाद हो गया और हम देख लो आप कैसे तरक्की करते जा रहे हैं। तो हमारे नेता बुरे नेता नहीं थे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बुराई करते हैं, हमारे जो शुरू के नेता हैं उनकी, जैसे कि नेहरू की बहुत बुराई होती है। कुछ चीज़ें लोगों को पसंद नहीं होंगी शायद, पर मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं उनके अपोजिशन में। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे शुरू के नेता थे बहुत ही देशभक्त नेता थे और सभी ने देश के लिए बहुत काम किया है। ठीक है, इतने सालों तक उन्होंने काम किया है, तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो जो देश है हमारा उसको बहुत अच्छे से संभाला शुरू में हमारी सरकार ने, और क्या किया, प्लानिंग करनी शुरू कर दी। तो ये था हमारा अब तक का टॉपिक। हमने क्या पढ़ा है कि भारत ने डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी, मैंने अभी जो बताया था तरीका कौन सा अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी का, और उस मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कौन सा, 5 ईयर प्लान का। तो जो भी हमारे 5 ईयर प्लान आए वो हम आने वाली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो में 5 ईयर प्लान चलेंगे हमारे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।